हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तुला राशि ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2025 आपका कैसा रहेगा। तुला राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे सबसे पहले, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, फिर नो कॉन्टैक्ट का मैं बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो इन 15 दिन में बात होगी कि नहीं होगी। और फिर हम आउटकम देख लेंगे कि आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। और दूसरा होता है कि जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है उनके लिए 15 दिन कैसे जाएंगे। कई लोगों की ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही होती है तो वहां पे भी हम देख लेंगे। तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए वो देखते हैं। लिब्रा, तुला राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। कंक्लूजन्स, मास्क। तुला राशि आपकी खुद की जो फीलिंग्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आप उसके हल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों में काफ़ी टाइम से चल रही थी या इस टाइम पीरियड पे चल रही, तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। और उसी को लेकर आप अलग अलग चीज़ें मुझे लग रहा है ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हैं कि देखिए कई बार होता है ना, इंसान प्लानिंग करता है, सोचता है कि भी ये चीज़ करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या ये करना चाहिए। अगर कई बार लगता है कि नहीं ये नहीं ठीक लगता, कुछ और ट्राई करते हैं, तो हो सकता है आप दूसरी चीज ट्राई करें। तो आप एक एक्सपेरिमेंट से करते हुए दिख रहे हो कि भी कौन सी चीज वर्कआउट कर सकती है, कौन सी चीज कर कर क्या ऐसा करके रिलेशनशिप को या चीजों को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं, एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप रश नहीं कर रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में आप कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो की तरह भी मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। देखिए कहीं न कहीं एक नई शुरुआत ही आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको ख़त्म करके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत आप मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपको एक काफ़ी पैशन, एक जोश, एक एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। बट आप अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा-सा डाउट भी कर रहे हैं तुला राशि। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना मास्क पहना हुआ है। वो जो बोलते हैं ना, वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, जो दिखाते हैं, एक्चुअल में रियलिटी में वो नहीं है। हकीकत में कुछ और ही है चीज़ें। यानी कि उनका उनके चेहरे के ऊपर एक चेहरा है। वो हो सकता है मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं या फिर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। कुछ ही ऐसी-सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। या फिर तुला राशि हो सकता है आपने ही कोई मास्क पहना है, आप ही थोड़ा-सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा झूठ बोलना चाहते हैं, या फिर बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो कर कुछ और ही रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप कोई हल निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा इस एनर्जीज़ में आना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा कर रहे हैं, ये सिर्फ़ एक सोच आपके दिमाग में चल रही है, ये आपकी फीलिंग्स मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, थोड़ा-सा सब्र पेशेंस के साथ ही चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं तुला राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स आपके लिए। लिब्रा, तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025। फूल, डेथ। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025। ऑब्जर्वर, अनअवेकन्ड। आपके पार्टनर देखिए मुझे थोड़ा-सा केयरलेस, केयरफ्री एटीट्यूड उनका दिख रहा है तुला राशि स्टार्टिंग में 1 से 10 अप्रैल के बीच में। ख़ास करके स्टार्टिंग में पहले 5-6 दिन, 1 से 7-8 अप्रैल तक का मैं बोल सकती हूँ। 1 से 10 अप्रैल नहीं, 1 से 7-8 अप्रैल। केयरलेस, केयरफ्री हो रहे हैं, कमिटमेंट से थोड़ा-सा मुझे लग रहा है भाग रहे हैं या कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते हैं। जैसे ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपने ऊपर कोई भी चीज़ की। अब देखिए या तो वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं आपके पार्टनर, या फिर उनको लग रहा है कि आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। बट आपके पार्टनर मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं।
चीज़ें जैसे चल रही हैं, रिलेशनशिप जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे हैं, जैसे चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं। आपके पार्टनर कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते, इस तरीके का एटीट्यूड मुझे आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। बट बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं आपकी, ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके ऊपर या तो नज़र बना के रखी हुई है आपके पार्टनर ने तुला राशि, या फिर आपकी आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपकी हर हरकत के ऊपर ना एक नज़र बना के रख रहे हैं, ऑब्ज़र्व करके चल रहे हैं। जैसे होता है ना, सामने वाला क्या बोलता है, तो कई इंसान होते हैं उसकी बातों से ही जजमेंट कर लेते हैं। कई बार इंसान का बिहेवियर कैसा है, बातचीत करने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका कैसा है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना वो बड़ी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपकी ब गहराई तक चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, या फिर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। देखिए, आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे लग रहा है एंड करते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ है उनको बुरी लगी है, ये भी चीज़ें हैं। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत वो करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है। अब डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है, चेंज होता है। तो देखिए, कुछ चेंजेज़ आपके पार्टनर मुझे लाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, किसी चीज़ को एंड करना चाहिए। अब देखिए, वो एंडिंग क्या कर रहे हैं ये तो आपको ही पता है तुला राशि। इसका मतलब ये है कि कुछ के पार्टनर हो सकता है ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में एक फिर से मौका देना चाहते हैं और आपके साथ ही एक रिकंसिलिएशन पैचअप करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें खत्म करके एक नई शुरुआत करनी है ना, उन्होंने आपके साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में, दोनों ही चीज़ों में आपके पार्टनर को ढंग से समझ नहीं है चीज़ों की। अनअवेकन्ड है, यानी कि उनको जागरूकता नहीं है कि उनको क्या खत्म करना और क्या नया शुरू करना है। एक्चुअल में जैसे होता है ना, इंसान को रियलिटी का पता होता है, सच्चाई का पता होता है कि वो क्या कर रहा है। आपके पार्टनर को पता ही नहीं है, अवेकनिंग ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो एक जैसे होता है ना, धुंधलापन-सा है, इस तरीके की चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ एंडिंग और न्यू बिगिनिंग करनी है, तो उसी को लेकर आपके पार्टनर श्योर नहीं है, या फिर उनको सच नहीं पता कि उनको करना क्या चाहिए। जैसे होता है ना कि ये हवा में तीर मार देना, बस वही चीज़ें उनकी तरफ से रहती हुई मुझे दिख रही हैं। कई लोग होते हैं समझदार होते हैं, उनको एक्चुअल में पता होता है कि रियलिटी में चीज़ें क्या चल रही है और उनको एक्चुअल में कौन-सा कदम उठाना चाहिए। उनको वही नहीं पता, क्या सही है, क्या गलत है, बस एंडिंग बिगिनिंग का उनको ज़रूर पता है। ये चीज़ें दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट का। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट है अगर, तो वहां पे आप लोगों में बात हो जाएगी इन 15 दिन में, वो देखते हैं तुला राशि। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, हो जाएगी। लिब्रा तुला राशि के देखिए, तुला राशि आप लोगों में मुझे कांटेक्ट में आप लोग आते हुए दिख रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं या आप ले रहे हो, यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो क्या आप लोग कांटेक्ट में आओगे 1 से 15 अप्रैल के बीच में। तो कार्ड्स ने आंसर दिया है यस। इस टाइम पीरियड पे नो कांटेक्ट से तुला राशि और उनके पार्टनर में आते हुए दिख रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन कांटेक्ट चाहे आप खुद कर रहे हो तुला राशि, यानी कि आप इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हो, या फिर आपके पार्टनर कोई भी ले, तो आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है। एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, बट थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हो इस इन द प्रोसेस। जैसे आप लोगों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शन ले रहा है, तो एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहा है। थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि 5-6 अप्रैल के बाद से ही ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि आप लोगों में कॉन्टैक्ट होगा। स्टार्टिंग में छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, बट उसके बाद चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कॉन्टैक्ट में आप लोग मुझे आते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। अब देखते हैं तुला राशि, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का होता है ये 15 दिन कैसे जाएँगे। अब जिनकी बात हो रही है, और ये तो था नो कॉन्टैक्ट का कि कॉन्टैक्ट में आओगे, ये हो गया उनके लिए। अब है कि आप लोग अगर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो, ऑलरेडी बातचीत चल रही है आप लोगों की, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएँगे। अगर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, किसी दिन बात होती, किसी दिन नहीं होती, तब क्या होगा, और ये महीने के 15 दिन किस तरीके के निकलेंगे आपके तुला राशि वालों के। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कुछ चेंजेस आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर आ रहे हैं।
तुला राशि देखिए, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, मैंने बताया कि एक तो है कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, ये तो डिफरेंट सिचुएशन होगी। अब आप लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे चीज़ें मुझे ठीक दिख रही हैं। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी एक दूसरे के लिए रहेंगी, और चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ी-सी ना फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही है कि किसी दिन जैसे बात कर रहे हो, किसी दिन नहीं कर रहे हो। ऑन एंड ऑफ थोड़ा-सा बना रहेगा। ऐसी-सी सिचुएशन रहती हुई दिख रही है, एंड चीज़ों को ज़रूर बेटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप लोग, और काफ़ी सेंटिमेंटल, इमोशनल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को हो सकता है लगा रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। देखिए, किसी तरीके के चेंजेज़ इस रिलेशनशिप में ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं। अब ये चेंजेज़ देखिए कुछ भी रहेंगे, छोटे-मोटे या बड़े चेंजेज़ भी रह सकते हैं, बट ये 15 दिन कैसे जाएँगे, तो ये 15 दिन ओवरऑल मैं बताऊँ तो मुझे ठीक-ठाक रहते हुए दिख रही हैं। और यहाँ पे एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहा है, अपने दिल से ज़्यादा डिसीज़न्स ले रहा है, और एक इंसान यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल दिख रहा है, माइंड से चलता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। यानी कि आप दोनों में से जो भी इंसान एज में बड़ा है, वो काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहा है। जो इंसान थोड़ा-सा एज में छोटा है, वो प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी रहेंगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा-सा फीलिंग्स, इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखना। कई बार होता है इंसान इतना ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो जाता है, इतना ज़्यादा प्यार में बह जाता है, फिर ना वो दिमाग से नहीं सोचता, दिल से ज़्यादा सोचने लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ों को करेक्ट करके चलना। ओवरऑल फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है कि मुझे ऐसे नहीं दिख रहा कि डेली बेसिस पे आप लोगों की रोज़ बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। पहले 3-4 दिन तो ठीक-ठाक दिख रहे हैं, 1 से 4-5 अप्रैल। उसके बाद थोड़ी-सी चीज़ें फिर से स्लो होती हुई दिख रही हैं। लेकिन जैसे चल रहा है, अगर आप लोगों की बात अच्छे से हो रही है, तो ये चीज़ें वैसे ही रहेंगी। कुछ मेजर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नहीं रहते हुए दिख रहे। और एक डेडिकेशन, एक डिवोशन भी रहती हुई दिख रही है कि हाँ भई, रिलेशनशिप में है तो थोड़ा-सा अच्छे तरीके से चीज़ों को डील भी करते हुए दिख रहे हो। बट थोड़ी-सी कमिटमेंट की थोड़ी-सी कमी किसी एक इंसान की तरफ से रहती हुई दिख रही है इस टाइम पीरियड पे। तो तुला राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।